बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने सॉल्व करना है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन। एक मैट्रिक्स इक्वेशन हमें दी गई है और उसमें से हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बताएंगे कि हमने फाइंड क्या करना है। ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर हम लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन दी गई होगी। अगर आप गौर से देखें तो मैट्रिक्स फॉर्म में एक इक्वेशन दी गई है। एक मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड पर राइट किया गया है, एक मैट्रिक्स राइट हैंड साइड पर राइट किया गया है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स राइट किया गया है उसकी एंट्रीज हैं ए प्लस सी, ए प्लस 2b, c-1, 4d माइनस 6। और जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स राइट किया गया है उसकी एंट्रीज हैं 0, -7, 3, 2d। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैट्रिसेस का भी इक्वल होते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि जिन 2 मैट्रिक्स को आप देख रहे हैं कि इक्वल है या नहीं है, तो उनके ऑर्डर चेक करें। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स राइट किया गया है, पहले हम उसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इस मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2, और जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक राइट किया गया है उसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 का है। तो अब हमने दूसरी कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी है कि अगर इनके ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली हमने ए और सी की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि अगर हम इनको सॉल्व करें यानी इनको प्लस करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाए। फिर हमने ए और बी की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जहाँ पे कि उन्हें अब हम प्लस करें तो हमारे पास -7 आ जाए। चूँकि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, इसलिए वो चाहता है कि आप ए और सी और बी और डी की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी वैल्यूज़ हम पुट करें तो लेफ़्ट और राइट वाले मैट्रिसेस बिल्कुल इक्वल आ जाएँ। तो उसके लिए हमें दूसरी कंडीशन के मुताबिक कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को जो है वो इक्वल लिखना पड़ेगा। इसलिए हम लिखेंगे बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की इक्वलिटी के रूल के मुताबिक फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल टू के बाद वाले मैट्रिक्स की भी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री होगी। तो ए प्लस सी जो होगा वो इक्वल होगा 0 को। 0 के लिखेंगे ए प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री, यहाँ भी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री की इक्वल होगी, तो ए प्लस 2b इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। फिर सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री और यहाँ भी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री आपस में इक्वल होंगे, c-1 इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। यहाँ सेकंड रो की सेकंड एंट्री और यहाँ भी सेकंड रो की सेकंड एंट्री आपस में इक्वल होंगी, तो राइट कर लेंगे 4d माइनस सी इक्वल टू 2d, इक्वेशन नंबर 4। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम इक्वल लिख लेंगे। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं। इन 4 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ जब हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास c की वैल्यूज़ जो है वो एट वंस आ जाती है। यानी अगर -1 को हम लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर दें तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। वो जो c की वैल्यू 4 आएगी इक्वेशन नंबर 1 में c की जगह पुट कर देंगे, फिर उसको जब हम राइट पे शिफ्ट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। फिर वो जो a की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन नंबर 2 में a की जगह पे पुट करेंगे और शिफ्ट करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। और d की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 4 में से डायरेक्ट आ सकती है। 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d है, तो 2d को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और -6 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। तो सबसे पहले इन 4 इक्वेशंस में से हमने इक्वेशन नंबर 3 को जो है वो सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 की स्टेटमेंट है c-1 इज इक्वल टू 3। चूँकि हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड पे c को हम सेपरेट करेंगे, c को हम आइसोलेट करेंगे। c में 1 जो है वो माइनस हो रहा है, तो इसको राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये अपना साइन रिवर्स करेगा, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ अ नंबर, यानी किसी भी नंबर की जगह बदलना। ट्रांस मीन बदलना, पोजीशन मीन जगह। तो -1 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 हमारे पास आ जाएगा 4। हमें यहाँ पे c की वैल्यू जो हासिल हो गई है। अब हम c की जो वैल्यू हमारे पास आई है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे हम राइट कर देंगे बाई पुटिंग द वैल्यू
वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे सी की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास 4 है ये, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ए प्लस 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है ए प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी को रिप्लेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू से, यानी 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ए में 4 प्लस हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये प्लस का 4 अपना साइन रिवर्स कर लेगा, चेंज कर लेगा, यानी माइनस का 4 बन जाएगा, तो a इज इक्वल टू 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4 माइनस 4। अब ये जो x की a की वैल्यू हमारे पास माइनस 4 आई है, ये हम इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में a की जगह पे a की वैल्यू माइनस 4 पुट करेंगे, तो यहाँ भी हम राइट करेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने a की वैल्यू पुट कर देनी है, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है a प्लस 2b इक्वल टू -7, तो a को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू से, यानी a की जगह पे हम लिखेंगे -4, फिर नेक्स्ट टर्म है प्लस 2b लिख देंगे, बाकी इक्वेशन को टेक डाउन कर लेंगे, इज इक्वल टू -7। अब सबसे पहले -4 को जो है ना हमने शिफ्ट करना है लेफ़्ट से राइट की तरफ, क्योंकि ये साइन माइनस का है, जब किसी भी नंबर को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाए तो उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो -4 जो है ना वो राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा, 2b इक्वल टू -7 + 4। एडिशन ऑफ इंटीजर्स के रूल के मुताबिक अगर एक नंबर प्लस को एक माइनस का हो तो ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं और आंसर में ग्रेटर अमाउंट वाला साइन पुट करते हैं, तो 7 में से 4 माइनस किया, हमारे पास आ गया 3, और 7 का साइन चूँकि माइनस, तो माइनस का साइन पुट करेंगे, 2b इक्वल टू -3। अब 2 और b के दरमियान जहाँ कोई साइन नहीं है तो इट मीन 2 जो है वो b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बोथ द साइड ये डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना हो लेफ्ट से, तो उसका साइन रिवर्स होगा, अगर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 जो है वो बोथ द साइड डिवाइड हो जाएगा। 3 पे जाके 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर आ जाएगा -1.5। अब हमने ए बी की और सी की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, तो फोर्थ वैल्यू जो है वो डी की वो हमारे पास रह गई है, वो इक्वेशन नंबर 4 से हमारे पास आ जाएगी, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 को हम यहाँ लिखेंगे फ्राम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 की स्टेटमेंट है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब d जो है वो d वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये जो राइट हैंड साइड के बाद d हमारे पास है वेरिएबल d, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। फ़ौरन इक्वलिटी के फ़ौरन बाद यहाँ कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो ये प्लस का साइन है, जब इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 4d - 2d इज इक्वल टू -6। तो 4d में से 2d माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2d। 4d में से 2d हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। अब 2 और d के दरमियान यहाँ कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स 2 जो है वेरिएबल d से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो जाके डिवाइड हो जाएगा, d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसको डिवीजन के रूल के मुताबिक काटेंगे तो 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6, तो हमारे पास आंसर जो है वो 3 आ गया। सो a इक्वल टू -4, b इक्वल टू -1.5, c इक्वल टू 4 और एंड d इक्वल टू 3। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो सबसे पहले आपने a की जगह पे उसकी वैल्यू चेक करके देखें। a जो है हमारे पास -4 है, तो a की जगह पे जब -4 पुट करेंगे और c की जगह पे जब +4 पुट करेंगे तो +4 और -4 0 हो जाएगा, यानी फर्स्ट एंट्री की इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से a और b की जगह पे जहाँ a और b की वैल्यूज पुट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर -7 आ जाएगा। जैसे c की जगह पे हम 4 पुट करें तो 4 - 1 क्या आ जाता है हमारे पास 3 इक्वल टू 3, और d की जगह पे अगर हम उसकी वैल्यू 3 पुट करें तो 4 3 टाइम 12 - 6 6 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो जाती हैं। यानी अगर हमारे पास a -4 हो, b 1.5 हो, -1.5 हो और c जो है वो हमारे पास 4 हो और d हमारे पास 3 हो,
तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती है। लेफ़्ट और राइट वाले मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में आ जाता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।